बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तहरीके इंसाफ और नून लीग में फिर डाइस पर झगड़ा हो गया। मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, जिस दौरान तहरीके इंसाफ की खातून कारकुन ने मदाखलत की, जिसके बाद सूरत हाल कुछ कशीदा हुई। तहरीके इंसाफ के कारकुनों ने मरियम औरंगजेब को डाइस से हटाने की कोशिश की और PTI रहनुमा उज़्मा कारदार ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करें और जाएं, हमें भी बात करनी है। तकरार के दौरान पुलिस एहलकारों ने मदाखलत की। पुलिस एहलकारों की मदाखलत पर PTI अरकान हट गए। पुलिस एहलकारों के हिसाब में मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू मुकम्मल की। तहरीक इंसाफ और नून लीग में फिर डाइस पर झगड़ा। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान तहरीक इंसाफ की खातून कारकुन की मदाखलत। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की मरियम औरंगजेब को डाइस से हटाने की कोशिश, जिस पर उज़्मा कारदार ने कहा, जो PTI रहनुमा है, उन्होंने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करें और जाएं, हमें बात करनी है। पुलिस एहलकारों के हिसार में मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू मुकम्मल की शिकनी ना हो और आइन और कानून के मुताबिक तमाम चीजें एक मिनट जी, मैं बोल रही हूँ। आई थिंक मेरे ख्याल में जितने लोग इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत हो गया जी, बहुत हो गया। मेरे ख्याल में हमने भी रोजे रखे। मेरे ख्याल में जितने लोग इस वक्त मैडम इस वक्त ये आप ये बदतमीजी कर रहे हैं, आप लोग, ये हमारा इशू है। ये आप उस वक्त के मनाजिर देख रहे हैं जब वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रही थी। उनकी गुफ्तगू जारी थी और सहाफ़ियों की जानिब से उनसे सवालात किए जा रहे थे, जिस दौरान PTI के कुछ रहनुमा यहाँ अरकान PTI के यहाँ पर पहुंचे, जिनमें यहाँ पर मौजूद थी PTI की उज़्मा कारदार भी, जिन्होंने खुद वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब से कहा कि अब आप बस करें, बहुत देर से आप गुफ्तगू कर रही हैं, अब हमें बारी दें और अब हमारा टाइम बनता है, हमने भी रोज़ा रखा हुआ है, इंतज़ार कर रहे हैं। जिस पर मरियम औरंगजेब ने अपनी गुफ्तगू को उन्होंने आगे से कहा कि सहाफ़ियों की जानिब से मुझसे सवालात किए जा रहे हैं, मुझे गुफ्तगू मुकम्मल करने दी जाए। जिसके बाद यहाँ पर सहाफ़ियों की जानिब से उनसे मज़ीद सवालात किए गए और उन्होंने उसके बाद पुलिस एहलकारों के हिसार में अपनी मीडिया टॉक मुकम्मल की। ये उसी वक्त के मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ और नून लीग में फिर डाइस पर झगड़ा हुआ। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान तहरीक इंसाफ की खातून कारकुन की मदाखलत आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब बात कर रही थी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों से निपटने के बाद मरियम औरंगजेब ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी, लेकिन अब उनकी तोपों का सारा रुख तहरीक इंसाफ की तरफ हो गया। उनका कहना था कि ये किस किस्म का रवैया है, हर चीज पर हमला करो, हर चीज पर डंडे बरसाओ, ऊंचा बोलकर डराया नहीं जा सकता। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ जमहूरी पार्टी नहीं, ये डंडा पार्टी है, तमाशा पार्टी है, गाली पार्टी है। ये काम करते हैं तो बनी गाला में जाकर करें, लड़ें, डाकुओं चोरों को शामिल करें, जो दिल चाहे करें। ये रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इनकी मर्जी से ज्यादा बात हो जाए, इनकी मर्जी के खिलाफ बात हो जाए, ये बलवा पार्टी है, ये तमाशा पार्टी है, ये ड्रामा पार्टी है। ये किस किस्म का रवैया है? आपकी मर्जी के 1 या 2 मिनट के मुताबिक अगर गुफ्तगू ना हो, आपकी मर्जी के मुताबिक गुफ्तगू ना हो, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं बात सुनने देंगे। ये नोटिस ले सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का नोटिस ले कि जिस तरह हरास किया जाता है, जिस तरह अदारों को हरास किया जाता है, जिस तरह कानून को हरास किया जाता है, इन लोगों की तरफ से, जो आपने खुद अपने कैमरों पे इस वक्त देखा। तहरीक इंसाफ और नून लीग के रहनुमा में डाइस के लिए होने वाला ये पहला झगड़ा नहीं, अलबत्ता ये खवातीन का पहला झगड़ा जरूर है। इससे कबल तहरीक इंसाफ और नून लीग के मर्द रहनुमा भी डाइस के लिए झगड़ चुके हैं। चंद दिन पहले ही बात है कि उस वक्त भी नून लीग के दानियाल अजीज पहले बात कर रहे थे और उनसे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने डाइस लेने की कोशिश की थी। इस झगड़े में तो तहरीक इंसाफ के नाइमुल हक ने डाइस की मिल्कियत का दावा भी कर दिया था और कहा था कि अब वो नून लीग वालों को ये डाइस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आप लॉयर, आप पार्टी के नुमाइंदे तो नहीं, आप पीछे हो जाए। एक सेकंड यार, आप पीछे नुमाइंदे थोड़ी हैं।
तहरीक इंसाफ और नून लीग के रहनुमाओं में डाइस के लिए होने वाला आज जो मरियम औरंगजेब और उस्मा कारदार के दरमियान झगड़ा है, ये पहला नहीं है। खवातीन का पहला झगड़ा ज़रूर है, लेकिन इससे पहले आप मनाज़र में देख सकते हैं ये कुछ अर्सा पहले के हैं जब तहरीक इंसाफ और नून लीग के मर्द रहनुमा भी डाइस के लिए झगड़ चुके हैं। और नून लीग के दानियाल अजीज़ पहले बात करे थे और इनसे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने डाइस लेने की कोशिश की थी। 29 मई 2017 को ये झगड़ा हुआ था। उस वक्त पीटीआई के रहनुमा नईम उल हक ने गुफ्तगू में क्या कहा था, आइए सुनते हैं। के रवैये की मजम्मत करता हूँ। ये डाइस मैंने मंगवाया था तहरीक की जानिब से ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए अपने यहाँ पर इस बातचीत में जो मुख्तलिफ लोग करते हैं, मगर आज की उनकी बदतमीज़ी के बाद ये डाइस हम उनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये हैं ही बदतमीज़ी के बादशाह, ये बदज़बानी के बादशाह हैं, ये बेहूदगी के बादशाह हैं। इन्होंने सीखा ही यही है। अवाम के नुमाइंदे होकर ये अवाम की तौहीन करते हैं जब इतनी बदज़बानी और बेहूदगी और बदतमीज़ी से बात करते हैं। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और आइंदा से हम इनको, ये आज तो इन्होंने इस्तेमाल कर लिया डाइस, मगर अब हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। 29 मई 2017 को भी नून लीग और पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान डाइस के लिए झगड़ा हुआ था, जिसके बाद नईम उल हक की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, क्योंकि कुछ सूरत हाल ऐसी आज भी बनी, लेकिन आज दोनों जानिब खवातीन रहनुमा थी। आमना आमिर, आप वहाँ पर मौजूद थी मीडिया टॉक में, हमें आंखों देखा हाल बताइएगा, क्या देखा आपने? जी बिल्कुल, आज जो पनामा जो GIT केस जो समाप्त थी उसके बाद जो मीडिया टॉक के लिए मरियम औरंगजेब आई और उन्होंने मीडिया टॉक कर रही थी, जिसपे उन्होंने पनामा और दीगर इश्यूज पे बात किया। और उसके बाद जो मीडिया का क्वेश्चन सेशन जो शुरू हुआ, मीडिया उनसे मुख्तलिफ इशू पे क्वेश्चन कर रहा था और इस तकरीबन ये जो टोटल मीडिया टॉक थी वो अब हाफ एन आवर से ऊपर जा चुकी थी। और PTI के रहनुमा जो यूजुअली पहले आके मीडिया स्पीच वहाँ पे मीडिया टॉक करते हुए, आज वो पीछे खड़े थे, जिसमें फवाद चौधरी भी थे और फैसल जावेद के अलावा जो दिगर कारकुन थे वो भी खड़े थे और उनके कोई PTI के जो नौजवान वकला हैं वो भी खड़े थे। तो जब अभी मरियम औरंगजेब से क्वेश्चन कर रहे थे सहाफ़ी, तो में जो थी PTI की उस्मा कारदार है वो आगे आई, उनके साथ वकला भी थे और उन्होंने कहा कि आप बस करें, यहाँ पर से हम गर्मी में पीछे खड़े हैं, हमें बात करनी है, आप 1 घंटे से ज़्यादा हो गया बोल रही है। तो मरियम औरंगजेब ने उनको कहा कि आप पीछे खड़ी हो जाएं, अभी मैं बात कर रही हूँ। मीडिया का जवाब देने का नहीं, आप हटें, और जो है आगे आने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि हम खड़े हैं। तो मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये आपका मसला है, अभी मैं मीडिया से बात कर रही हूँ। तो PTI के जो थे वकला थे और जो उस्मा कारदार थी, उन्होंने बात नहीं सुनी, जिसके बाद मीडिया के जो कारकुन थे वो भी आगे, जब डाइस को उन्होंने खींचने की कोशिश की तो मीडिया के जो पर्सन थे वो आगे आए। उसके अलावा जो पुलिस आगे पीछे खड़ी थी वो आई और उन्होंने PTI के कारकुनों को पीछे किया और कहा कि वो पीछे कर दिया। जिसके बाद मरियम औरंगजेब ने मीडिया टॉक की और जिसमें PTI को भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने एक हरासा किया है और जो कि नाकाबिले कबूल है। और जिसके बाद यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। कुछ मज़ामत मीडिया नुमाइंदों की जानिब से भी की गई, कुछ सवालात करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस एहलकार पहुंचे, जिसके बाद PTI अरकान यहाँ से हट गए। आमना आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। इसी मामले पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार मज़हर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मज़हर अब्बास साहब, ये पहला वाक़या नहीं है कि तहरीक इंसाफ और नून लीग के रहनुमाओं में डाइस के लिए झगड़ा हुआ हो। ये किस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है? सियासी रहनुमाओं को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा क्यों नहीं करते ये? देखिए, पहले तो झगड़ा कुर्सी का होता था, पहली मर्तबा झगड़ा डाइस का सुना है। और मेरा ख्याल है ये सारा मसला जो है ये उन कैमरों का है जिसके सामने सब रहना चाहते हैं। और हमने देखा है कि पिछले चंद सालों में ये जो कैमरा हाइप है या मीडिया हाइप है, इसके शहर में तकरीबन सारे लोग मुब्तला हो गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि इसके बाद ज़्यादा बर्दाश्त आनी चाहिए थी हमारे अंदर, लेकिन ये पूरा सियासी अदम बर्दाश्त का पूरा एक कल्चर है और इसमें किसी एक पार्टी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप जबान का इस्तेमाल देखें तो पार्लियामेंट के अंदर जो जबान खराब हो गई है हमारे रहनुमाओं की, जिस तरह खासतौर पर खवातीन MNAs को टारगेट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जब ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, इवन जब TV टॉक शोज में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है जिस कल्चर को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, बर्दाश्त के कल्चर को, उतना ही ज्यादा आजादी इजहार के उसमें रहते हुए सारे ही लोग। और मज़हर साहब, ये भी इस पर भी जरा रोशनी डालिएगा, इस सूरत हाल में सहाफ़ियों को क्या करना चाहिए?
देखिए साफी भी मसला ये कि एक तो ये कि जाहिर है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो, एक तो गुफ्तगू कम से कम करनी चाहिए। अब बिल्कुल अगर ये बात दुरुस्त है कि आधा पौन घंटा वजीर मुमलिकत बात कर रही हैं, तो उनको भी खुद ये सोचना चाहिए सर दो चीजें, एक तो ये कि मौसम, फिर रमजान का महीना है, उसमें वैसे ही लोगों का टॉलरेंस लेवल अनफॉर्चुनेटली हमारा कम हो जाता है, बल्कि हालांकि बढ़ना चाहिए। उसको भी एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए। दूसरी तरीके चाहे तहरीक इंसाफ हो या कोई और जमात हो, तहरीक इंसाफ वालों को ये सोचना चाहिए था कि वो अगर वो बात कर रही हैं तो या तो वो अलग जाके कहीं गुफ्तगू कर लें, और या ये कि उसका इंतजार कर लें। लेकिन ये मैं पूरा ये देख रहा हूँ, पिछले हम चंद सालों में देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा अदम बर्दाश्त हो गई है, और ये खास सियासी कशीदगी जितनी बढ़ती जाती है, सियासी कशीदगी के साथ साथ अदम बर्दाश्त भी लगती है। बहुत शुक्रिया आपका मजहर अब्बास साहब। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पैनामा केस की जेआईटी ने तीसरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद बेंच में पेश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि जेआईटी 10 जुलाई तक मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, क्या एसईसीपी एफबीआर ने मुकम्मल रिकॉर्ड दिया है? जेआईटी के सरबराह वाजिद ज़िया ने जवाब दिया कि एफबीआर ने मुतल्लिका रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। जस्टिस एजाज अफजल बोले, अटॉर्नी जनरल साहब जब रिकॉर्ड मांगा गया तो दिया क्यों नहीं? जस्टिस अजमत ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि सब इदारे ताउन करें। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इदारे मुतल्लिका रिकॉर्ड नहीं दे रहे। इसी बारे में मजीद जानेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कंबर मुर्तजा जैदी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कंबर, अदालती कार्रवाई की तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, अमल दरामद बेंच की कार्रवाई का जो क्रक्स है वो ये आज तीसरी रिपोर्ट जो पेश की गई है, इसके बाद अदालत ने जो है जेआईटी को हदायत दी है कि वो तमाम तर तहकीकात मुकम्मल करके 10 जुलाई को जो है अपनी हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराए, ताकि जेआईटी की तहकीकात मुकम्मल हो जाए तो अदालत में रिपोर्ट जमा हो जाए। इसके साथ अदालत ने तस्वीर लीक, हुसैन नवाज की जो तस्वीर लीक का मामला था, इस पर हदायत की है कि अटॉर्नी जनरल को कि वो फेडरल गवर्नमेंट से पूछे उनका क्या मौकफ है, इसमें इसकी तस्वीर लीक वाले मामले की रिपोर्ट पब्लिक करनी है या नहीं, इस पर फेडरल गवर्नमेंट से पूछ के वो अदालत को आगाह करें। जब अदालत में आज केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि एफबीआर या एसईसीपी ने रिकॉर्ड फराहम किया है, जिस पर वाजिद ज़िया ने कहा कि 3 खतूत लिखे गए हैं एफबीआर को, इसके बावजूद भी रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। इस पर अदालत शदीद बरहम हुई और जस्टिस अजमत सईद का ये कहना था कि रिकॉर्ड गायब हो गया है या गया कहाँ है, क्या जवाब में कहा गया है अटॉर्नी जनरल साहिब आपको रिकॉर्ड फराहम करना है। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स पर ये जीआईटी तश्कील पाई थी, और हमने कहा था अपने ऑर्डर्स में कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे कि जो भी रिकॉर्ड मांगे जीआईटी मांगे वो जो है उसे फराहम करना है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा था वी विल फाइंड आउट, हम इस बारे में देखेंगे। और उस अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि जितना भी रिकॉर्ड है तमाम तर रिकॉर्ड फराहम किया जाएगा। अदालत ने इस पर हुक्म सादिर फरमाया कि जीआईटी को जो भी रिकॉर्ड की जरूरत है वो एक फहरिस्त तैयार करके कल अदालत में जमा करा दें, और वो जो है फहरिस्त अटॉर्नी जनरल को दी जाएगी। और अटॉर्नी जनरल ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो अदालत को फराहम किया जाएगा। अमल दरामद केस की आइंदा समाअत 10 जुलाई को होगी। कमर जैदी आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने रिमार्क्स में मजीद कहा कि हम अखबार पढ़कर नहीं, कानून शहादतें देखकर फैसले करते हैं, जिस पर सरबरा जेआईटी वाजिद ज़िया ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात पर तस्वीर लीक के जिम्मेदार का नाम नहीं बताया। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि जिस शख्स ने तस्वीर लीक की उसका नाम अटॉर्नी जनरल को बताएं। अटॉर्नी जनरल को नाम बताने से मुल्की मफाद खतरे में नहीं पड़ेगा। हतमी रिपोर्ट पेश करने से कबल रुकावट या मामला हो तो जेआईटी दरखास्त दे सकती है। अदालती रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जेआईटी एफबीआर से मतलूबा दस्तावेजात की फहरिस्त कल तक अदालत में जमा कराए। मीडिया जो मर्जी लिखे खुद ही अपनी साख खराब करेगा, ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं जस्टिस एजाज अफजल की जानिब से। और अभी आपको बताएं, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान झूठे शख्स हैं। इमरान खान धरने में भी किसी उंगली उठने का इंतजार कर रहे थे, अब उन्हें वो उंगली नहीं मिलेगी, ना खेलने खिलौना मिलेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं वो बैरून मुल्क फंडिंग से जाहिर है। अवाम ये जान चुके तहरीक इंसाफ सिर्फ झूठ बोलती है। इमरान खान खुद अदालतों से फरार हैं और हमें लेक्चर देते हैं। इमरान खान साहब को मेरा आखिरी पैगाम ये है कि उस वक़्त धरने में भी वो किसी उंगली का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब उनको ना वो उंगली मिलेगी
ना खेलने के लिए वो खिलौना मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है कि इस तरह की साजिशें जिसके हाथों में इमरान खान साहब खेल रहे हैं, और वो एविडेंट है उस फॉरेन फंडिंग केस से कि पीटीआई को कौन लोग फंड करते हैं और वो किन के एजेंडे पे पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का इश्तियाल अंगेज़ रवैया और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब दें। आज जितने लोग यहाँ पीटीआई के आए वो इस चीज़ का जवाब दें कि वो क्यों नहीं जवाब जमा करा रहे इलेक्शन कमीशन के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके बाद ठेकेदारी लें पाकिस्तान के अंदर एहतसाब की और उन तमाम फैक्ट्स को जिसको वो डिस्टॉर्ट करके पेश करते हैं उसका भी जवाब दें। और अब बात करेंगे गैर कानूनी फंडिंग केस की। तहरीक इंसाफ आज भी जवाब जमा ना करा सकी। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए तहरीक इंसाफ को 6 जुलाई की आखिरी डेडलाइन दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 6 जुलाई को भी जवाब ना आया तो समझें कि तहरीक इंसाफ के पास कोई जवाब ही नहीं। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने इल्जाम आयद किया कि इमरान खान अदालतों के पीछे छुप रहे हैं। इमरान खान के वकील का कहना था कि करप्ट माफिया इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ है। तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस और ममनुआ ज़राए से फंड्स हासिल करने के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। तहरीक इंसाफ एक बार फिर जवाब जमा न करा सकी। इमरान खान के वकील शाहिद गोंदल ने सुप्रीम कोर्ट का 13 जून का हुक्मनामा पेश करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अकबर एस बाबर और हाशिम भुट्टा की दरखास्तें एक ही नोयत की हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी नोयत का केस ज़ेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा पहले जवाब जमा कराया जाए, दरखास्त में दी गई वजूहात को तस्लीम किया जाए या मुस्तरद। 6 जुलाई तक जवाब जमा न कराया गया तो समझेंगे तहरीक इंसाफ के पास कोई जवाब नहीं और फिर कमीशन दरखास्तों पर कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। हुंडी के जरिए मशरक़ वस्ता से करोड़ों बल्कि अरबों रुपए आए, ज़ाती अकाउंट्स में है, पीटीआई के मुलाजमीन के अकाउंट्स में। उसके बाद बरतानिया में ऐसे अकाउंट हैं लॉयड्स बैंक के जिसमें करोड़ों पाउंड्स जो हैं वो पैसा जमा किया गया और वो यहाँ पे जाहिर नहीं किया गया वो किस तरह खर्च हुआ, किस मकसद के लिए खर्च हुआ, ये अभी किसी को नहीं पता। पाकिस्तान की आवाम ईद के बाद गॉड फादर और करप्ट माफिया से इंशाल्लाह छुटकारा हासिल करेगी। और ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इन केसेस से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। अकबर एस बाबर की दरखास्त पर दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने कहा पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का दायरा समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि तहरीक इंसाफ अगर चाहती है कि कमीशन समाअत न करे तो हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को पार्टी फंडिंग की तफसीलात फराहम करने का हुक्म जारी करते हुए समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन शहजाद रफीक के साथ आजम खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत खैबर एजेंसी में एफसी ने कार्रवाई की है। आईएसपीआर के मुताबिक कार्रवाई के दौरान हथियारों और गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद की गई है। बरामद असलहे में सब मशीन गन्स, तैयार आईईडीज और फ्यूज शामिल हैं। आईएसपीआर का कहना है कि कार्रवाई अका खेल, गली खेल और गैबी नोकिया के इलाकों में खुफिया इत्तला पर की गई। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब को डाइस से हटाने के मामले पर पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद ने कहा है कि उनके कारकुनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कारकुनों को अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए था। जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अब हुआ ये कि जिन्होंने प्रेस टॉक करनी है पीटीआई के लोग वो तो पीछे खड़े थे। फवाद चौधरी में हम लोग पीछे खड़े थे। हमारे कुछ कारकुन जो हैं उन्होंने पेशरफ्त की आगे। जब 50 मिनट गुजर गए क्योंकि मरियम को इतना लंबा इसलिए बोलना पड़ा कि मरियम को ये मालूम है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने करप्शन किया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा झूठ बोलना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले गई और धूप भी थी, गर्मी थी, सहाफ़ी भी परेशान थे सारे। मरियम ने ज़्यादा टाइम लिया लेकिन उसके बावजूद हमारे जो कारकुन थे उन्हें इंतज़ार करना चाहिए था, पीछे रहना चाहिए था क्योंकि हम लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो पीछे खड़े हैं फवाद चौधरी, तो वो आगे नहीं जा रहे। तो फिर हमारे लोग उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए था। जो भी हुआ ठीक तो नहीं हुआ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आज मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मुसलमान खुसूसी नवाफिल अदा करेंगे, अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। इस शब के लिए मसाजिद में खुसूसी तैयारियां जारी हैं।
रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब भी मुसलमान लैलतुल कद्र की तलाश में इबादत करके गुजारेंगे। 27वीं शब की मुनासबत से पाकिस्तान भर की मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया है। इस मुबारक रात मुसलमान अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, नवाफिल अदा करेंगे और रूहानी महाफिल में शरीक होंगे। उलमाए किराम भी 27वीं शब की फजीलत और अहमियत बयान करेंगे। खाना काबा और मस्जिद नबवी में गुज़िश्ता रात 27वीं शब पर दुनिया भर से आए मुसलमानों ने अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश तलब की। ईद सर पर आ गई, किसी को शूज लेने हैं तो कोई मैचिंग ज्वेलरी, सनग्लासेस और घड़ी के लिए परेशान है। शहर शहर ईद के रंग आप भी देखिए। बच्चे हो या बड़े, बुजुर्ग हो या जवान, खवातीन और मर्द, सबको इंतजार है तो मीठी ईद का। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां धूमधाम से जारी हैं। नौशहरा के मोती बाजार में ज्वेलरी, जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर बेपनाह रश है। नौजवान पसंदीदा जूतों और सैंडल के लिए परेशान हैं तो खवातीन बच्चों और बच्चियों की फरमाइशें पूरी कर रही हैं। सरगोधा में जहां शॉपिंग सेंटर्स में खरीदारी जारी है, वहीं अनारकली बाजार के करीब एक ऐसा बाजार भी सजाया गया है जहां इस्तेमाल शुदा कपड़े फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी खुशी खुशी वहां अपने पसंदीदा लिबास मुंतखब करते हैं और ईद की तैयारियां पूरी कर रहे हैं। गुजरांवाला में बाजार और शॉपिंग सेंटर्स पर बेहद रश है। तैयारियां अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। बच्चे और बच्चियां सन ग्लासेस, घड़ियां खरीद रहे हैं तो खवातीन रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप्स पर अपनी खरीदारी को मुकम्मल कर रही हैं। नवाबशाह में ईद करीब आते ही ट्रैफिक जैम शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। मार्केट रोड, मस्जिद रोड, लियाकत मार्केट, मनुआबाद रोड के बाजारों में रॉन्ग पार्किंग की वजह से घंटों ट्रैफिक जैम रहता है। ईद करीब आते ही बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। किसी को बच्चों की फिक्र है तो कोई अपने लिए फिक्रमंद है। लाहौर की तारीखी अनारकली मार्केट में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा नवीन अली। उनसे जानते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। जी नवीन। जी बिल्कुल, ईद में अब कुछ ही दिन के बाकी रह गई हैं। शॉपिंग करने को भी बहुत ज़्यादा है। शहरी जो है बाज़ारों की तरफ, इस टाइम बाज़ारों की रौनकें जो है वो अरूज पर पहुंची हुई है। लोगों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त बाज़ार में मौजूद है। मैं इस वक्त अनारकली में हूँ। ना सिर्फ अनारकली की सूरत हाल बल्कि अनारकली, धर्मपुरा, लिबर्टी और दीगर बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ है। कपड़ों की ख़रीदारी कर ली, अब बारी है शॉपिंग जूतों की और मेकअप की, पार्लर्स की, ज्वेलरी की और इस तरह की दीगर चीज़ें और ख़रीदनी है। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चे अपनी मर्जी से मनपसंद शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं। सभी की यही कोशिश है कि चांद रात से पहले पहले जो है अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली जाए। लेकिन जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो तो कुछ ऐसे है कि चांद रात भी गुजर जाएगी लेकिन शॉपिंग कंप्लीट नहीं होने वाली। जबकि कोयटा में बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स की गहमा गहमी में इजाफा हो गया है और बच्चे, बड़े, नौजवान और खवातीन की बड़ी तादाद ईद की खरीदारी में मसरूफ है। मजीद बता रहे हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज ईद करीब आते ही कोयटा में भी बाज़ारों में रौनकें लौट आई हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पे जितने भी मार्केट्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और अपनी ईद के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चे में ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं जो कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, जूतों और रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों पर मौजूद हैं और अपने पसंद के हवाले से ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ताहम अभी दोपहर का वक्त है, शाम होते ही इस खरीदारी में इजाफा हो जाता है। ख़ास तौर पर इफ्तार के बाद जो है शहरी फैमिलीज़ बड़ी तादाद में आते हैं और अपनी खरीदारी करते हैं। जी। और ईद के मौके पर कराची में रेडीमेड कपड़ों की भी बड़ी डिमांड दिखाई दे रही है। जो लोग दर्जी को मनाने में नाकाम रहे वो अब रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी में दिलचस्पी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर की एक मार्केट में जहाँ ईद की तैयारियों के सिलसिले में जो शहरी हैं वो रेडीमेड पैंट शर्टें ख़रीद रहे हैं क्योंकि दर्जियों ने मना कर दिया है। कि इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ एक रेडीमेड शॉपर और यहाँ कुछ लोग ईद की तैयारियों के सिलसिले में कपड़ों की ख़रीदारी कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं, यार बॉस क्या ख़रीद रहे हैं आप? हम पैंट शर्ट खरीद रहे हैं। तो ईद के मौके तो लोग कपड़े सिलवाते हैं, आप क्यों ख़रीद रहे हैं? अभी बहुत देर हो गया तो इसलिए हम यहाँ पर ख़रीदने आ गए। अभी दर्जियाँ तो इस वक्त तो नहीं लेंगी। ये आपने सुना कि जो लोग ख़रीदार हैं उनका ये कहना है क्योंकि दर्जी कपड़े नहीं ले रहे इसलिए वो रेडीमेड ख़रीद रहे हैं। दुकानदारों से ये पूछते हैं कि ईद के मौके पर और आखिरी दिन जब रह गए हैं कुछ दिन तो कैसा चल रहा है उनका कारोबार? सही है, अल्लाह का शुक्र। मार्केटें बहुत हो गई है, शाम में रश हो जाता है भाईजान। जी, आपने सुना कि जो ख़रीदार हैं वो इसलिए रेडीमेड सूट ज़्यादा ख़रीदते हैं कि दर्जियों के पास उनके कपड़े नहीं सिल जाते तो वो रेडीमेड सूटों को ख़रीदने के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं। दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि दिन के औकात में तो रश कम होता है लेकिन अफ्तार के बाद ये रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसा बिल्कुल नहीं कि दुकानदारों की जानिब से कीमतों में इजाफ़ा कर दिया जाता है। जी।
पेशावर में भी बाजारों और तिजारती मराकज़ में ईद की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है। लोगों की बड़ी तादाद बाजारों का रुख कर रही है, जिनमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल है। शीबा हैदर बाजारों की गहमा गहमी के बारे में मजीद बता रही हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के मशहूर बाजार सदर में, जहाँ पर काफी गहमे गहमे देखने को मिल रही है। वैसे तो रात को काफी ज्यादा बाजारों में रश देखने को मिलता है, लेकिन चूंकि थोड़े से दिन रह गए ईद उल फितर को, तो खवातीन बच्चों ने दिन को भी बाजारों का रुख कर लिया है और यहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं। कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ईद के लिए क्या शॉपिंग किया और क्या उनका क्या कहना है। जी आप ये बताइए, क्या शॉपिंग किया आपने ईद के लिए? शॉपिंग में तो काफी सारी चीजें खरीदी हैं, जिसमें ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है, कपड़े, रेडीमेड कपड़े हैं और चप्पल वगैरह हमने लिए हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग की है। यहाँ पर काफी सारे स्टार्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर काफी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टार्स लगाए गए हैं, मेहंदी के स्टार्स लगाए गए हैं और साथ साथ चूड़ियों की खरीदारी भी काफी अरूज पर है। खवातीन ज्यादातर मैचिंग ड्रेसिंग के साथ मैचिंग चूड़ियां और साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेना काफी ज्यादा पसंद करती हैं। ईद उल फितर के मौके पर सवैयां तो बनती हैं, लेकिन घरों में मुख्तलिफ इकसाम के पकवान भी बनाए जाते हैं। इन मज़ेदार खानों की तैयारी के लिए बाजारों में मुख्तलिफ मसाला जात की खरीदारी में इजाफा हो गया है, बता रही हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा उमैमा मलिक। जी बिल्कुल, ईद में अब कुछ दिन ही बाकी हैं और कराची के जो शहरी हैं वो मसरूफ़ हैं मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदने में। एक तरफ तो कपड़े जूते ख़रीदने का सिलसिला जारी है और वहीं पर दूसरी तरफ जो किचन के मुख्तलिफ लवाजमात हैं उन्हें ख़रीदने के लिए ख़वातीन खाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। इस वक्त हम सदर की मशहूर मार्केट इम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर ख़ास तौर पर जो खुश्क मसाला जात हैं उनकी फ़रोख्त जो है वो उरूज पर पहुँच चुकी है। मिर्ची, इसके साथ साथ दीगर जो मसाले हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं। खवातीन जो है वो तरजीह देती हैं कि किचन का जो सामान है उसे खरीदने के लिए खुद जो है वो मार्केट में आए। यहाँ पर इम्प्रेस मार्केट में भी मर्दों के मुकाबले में खवातीन ज़्यादा नज़र आ रही हैं। न सिर्फ एक तरफ जो है वो सूखे मसाले जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो काली मिर्च और लाल मिर्च जो है वो उसकी फ़रोख्त बढ़ गई है और वहीं पर दूसरी तरफ जो ग्रीन मसाले हैं जिसमें ना सिर्फ जो है वो लहसुन, अदरक, प्याज, आलू और दीगर चीज़ें शामिल हैं, वो भी फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। रेट भी यहाँ पर काफ़ी मुनासिब है और कराची के शहरियों की यही कोशिश होती है कि वो ईद से एक हफ्ता पहले जो है वो किचन का तमाम तर जो सौदा सल्फ है उसे कंप्लीट कर लें ताकि ईद जो है वो उनकी अच्छे से सुकून से गुजर सके और ख़वातीन जो है वो मज़ेदार लजीज पकवान जो है वो बना सकें। जी आगे बढ़ेंगे और ताज़ा तरीन खबर देंगे आपको। न्यूज़ लीक्स मामले से मुतालिक साबिक प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन अदालत पहुंच गए। राव तहसीन का मौक़िफ़ था कि जिस मीटिंग में खबर लीक हुई उसमें तो वो मौजूद ही नहीं थे। खबर लीक होने के मामले पर संजीदा इल्ज़ामात लगाकर कार्रवाई की गई। जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर ओहदे से हटाया गया उस रिपोर्ट की कॉपी तक नहीं दी गई। रिपोर्ट की कॉपी फराहम न करना बिला जवाज़ गैर कानूनी और जानिबदाराना कार्रवाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि रिपोर्ट पब्लिक करना हुकूमत की सवाबदीद है या नहीं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समात जुलाई के पहले हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया है। जबकि लाहौर हाईकोर्ट ने खतीजा सिद्दीकी तशद्दुद केस में मुलजिम की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी है। मुलजिम शाह हुसैन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इंतजामी नोटिस को आईनी करार दे दिया। 2 रुकनी बेंच ने मुलजिम शाह हुसैन की रोजाना की बुनियाद पर समाअत न करने की इस्तदा मुस्तरद की। जस्टिस अली बाखिर नजफी ने कहा कि किसी खास मुकदमे में हाई कोर्ट हिदायत देने का इख्तियार रखती है और हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाज से दरख्वास्त गुजार के हकूक मुतासिर नहीं होंगे। अदालती बेंच का मौक़िफ़ था कि ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ आने से मुलजिम के पास अपील का हक मौजूद होगा। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद बने जियो खेलो पाकिस्तान के मेहमान, जहां उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। इस मौके पर उनको जेएस बैंक और दीवान मोटर्स की जानिब से BMW गाड़ी और बहरिया टाउन की जानिब से प्लॉट का तोहफा भी दिया गया। अहवाल बता रही हैं नादिया फैसल। पूरी कौम को सरफराज किया है। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, द मैन ऑफ द मोमेंट, सरफराज अहमद। जियो खेलो पाकिस्तान की इस नशरियात में वो खास बात है जो किसी और में नहीं, ये कहना गलत ना होगा। फातिह क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद की गेम शो में आमद और उनका पुरजोश इस्तकबाल किसी सूरत शानदार से कम नहीं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी हमें और जो मांगा अल्लाह ताला ने बहुत बढ़ के दिया। आई थिंक पूरी कौम की दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं और लड़कों की बहुत ज़्यादा मेहनत है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान।
कौमी क्रिकेट टीम के विनिंग कप्तान ने गेम शो के लेजेंडरी क्रिकेट स्टार्स वसीम अकरम और शोएब अख्तर का मेजबानी में अपने स्टाइल में पूरा साथ दिया। मैंने कहा 2 सरफराज पिक करेगा और 1 मैं पिक करूंगा। सर छोड़े ना, आज सरफराज आया तो 6 को बुलाते हैं। बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है। वसीम भाई शोएब भाई शो कर रहे हैं, इनको हमेशा हमने ग्राउंड में खेलते हुए देखा है, लेकिन उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस है, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। मेरी तरफ से एडवांस बहुत ईद मुबारक, और यही कहूँगा कि जो लोग इस ईद में नहीं ईद मना सकते उनको अपनी इस ईद में शामिल करें। हमें फाइटर मिल गया, अच्छा कप्तान मिल गया। सरफराज को देखकर तो वैसे ही सबके अंदर बहुत एनर्जी आ गई। ग्रेट मीटिंग फॉर सरफराज इन पर्सन। अपनी क्रिकेट टीम को देख के बहुत खुशी हुई। सरफराज को यहाँ पे बुला के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई है। सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई है वो आज यही हुई है कि हमारे कैप्टन आए हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा शो है, गेम्स भी बहुत अच्छी हैं। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो मुझे सरफराज को देखकर हो रही है। शो ऑसम है, बेहतरीन एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है। वसीम भाई, शोएब भाई, सरफराज भाई ने बहुत अच्छा शो किया है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह फिर आएंगे। BMW X1 मिलने जा रही है सरफराज अहमद को। जी सर, आप जाइए। पूरी कौम को अपनी टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का तोहफा देने वाले हीरो को शो के दौरान बहरिया टाउन की जानिब से प्लॉट और JS बैंक और दीवान मोटर्स की तरफ से BMW गाड़ी जैसे तोहफे से नवाजा गया। इनको जितना भी दिया जाए कम है। सरफराज को हम नेशनल हीरो को वी आर वेरी प्राउड कि उनको गिफ्ट देने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत खुशी है मुझे यहाँ आने की और ये गाड़ी सरफराज साहब को देने की। ही इज़ आवर नेशनल हीरो। बाइक्स, टिकट, सोना, नकद रकम और दीगर कीमती इनामात से बढ़कर वसीम अकरम और शोएब अख्तर के हमरा फातेह कप्तान सरफराज अहमद की मौजूदगी ने न सिर्फ हाजरीन की खुशियों को दोबाला किया, बल्कि जियो खेलो पाकिस्तान की इस 25वीं नशरियात को यादगार बना दिया। कैमरामैन अदनान अली के साथ नादिया फैसल, जियो न्यूज़, कराची। जियो खेलो पाकिस्तान।